कहाँ चले गए? कोई नजर नहीं आ रहा। शेरो कहाँ गए बे? सब कोई घर में है नहीं जैसे। कहाँ चले गए सर? क्या बात है चांदनी? हो गए भैया। क्या हुआ? और बाबूजी घर छोड़कर ना मालूम कहाँ को चले गए। क्या मार बाबूजी घर छोड़कर चले गए? तो तुम फिक्र क्यों करती हो? और गए हैं तो जाने दो। कहाँ जाएंगे? कहीं नहीं ठिकाना मिलेगा। लौट कर फिर यही आएंगे। जाने दो, फिक्र मत करो तुम। जानते हो स्वामी जी क्या हुआ? आप जब वहाँ चले गए खेत की तरफ, तो मैं पहुंची इसके पास। बोली कि रोटियां क्यों चुरा कर खिलाई? बस इतने में तुम्हारा भाई विमल सिंह आया, मेरे गाल पे तमाचा मारा और मुझसे इस हवेली पे आधा हिस्सा मांग रहा था। भाभी जी आप झूठ क्यों बोल रही है? हाँ भैया ये बात सत्य है कि विमल भैया ने भाभी जी के गाल पे एक तमाचा मारा, लेकिन क्यों? क्योंकि भाभी जी बाबूजी के सीने पे चढ़ के उन्हें बहुत बेरहमी के साथ मार रही थी। इसी क्रोध में आकर विमल भैया ने सिर्फ एक तमाचा मारा और कुछ नहीं। स्वामी जी मेरे देवता जरा सोचिए, आप ही सोचिए कि छोटी सी बच्ची किस तरह बेवकूफ बना रही है। आप ही सोचिए स्वामी जी कि ये 4 लोग थे, मैं अकेली थी, भला इन लोगों को मार सकती हूँ? आप ही सोचिए स्वामीनाथ, ये सब लोग देख कर चलते हैं मुझे। बात तो तुम ठीक कहते हो कि 4 थे, तुम अकेली थी और ये लोग तुम्हें देख कर चलते। हाँ, लेकिन विमल सिंह ने जो कुछ किया है ये अच्छा नहीं किया है। जो तुम्हारे गाल पे थप्पड़ नहीं बल्कि उसे मेरे दिल पे मारा। वो कह रहा था अपने पति देव को बता देना, जो कुछ करना होगा कर लेंगे, बड़े भाई का डर खौफ ही नहीं। और स्वामी जी जाना उसके पास थोड़ा संभल के जाना, क्योंकि कह रहा था मिल गए ना तो पटक के मार। तुम हमें बेवकूफ बना रहे हो, तुमको बना रहा है। अभी जब औकात में ला दूंगा फिर तो ठीक है। अगर ऐसी बात है तो अभी देखो हम उस कमीने को सबक सिखाते हैं जो तुम्हारे ऊपर हाथ उठाया है। हाथ उठाने का इंजाम अब देखो हम उसे क्या प्रणाम देते हैं। निकलने लग गया क्या रे? बदन की सारी मस्ती उतार दूंगी हरामजादी कहीं क्या। आज के बाद हमारे खिलाफ आवाज उठाई थी और उस हरामजादे की इतनी बड़ी औकात, इतनी बड़ी मजाल हो गई कि मेरे गाल पे तमाचा मारा था, चंदा देवी के गाल पे तमाचा। उसका तो वो हाल करवाऊंगी ना कि देखने वाले को रूह कांप देंगे। पति देव गए हैं तो देखना क्या हाल है। भाभी जी और तुम हमारे खिलाफ आवाज नहीं उठाओ भाभी जी। जितना कहूँ उतना करोगे, समझी? अगर जरा भी खिलाफ बोली तो चंदा देवी नाम है मेरा, प्यार से महालक्ष्मी कहते हैं। अब क्या होगा? अब कौन सा सब पहाड़ टूटने वाला है। क्या है? कपड़े हैं उसमें, इसको लेकर जा धुल के अच्छी तरह से लाना। आज के बाद जब काम करोगे हवेली के अंदर तब खाना मिलेगा, वरना भूखी मारूंगी। हरामजादी 18-20 साल से पाल नहीं हूँ, खिला पिला करके सयानी करती। अब उसका कर्ज तुझसे मैं चुकाऊंगी। जब काम करोगे तो खाना मिलेगा, वरना भूखी मारूंगी। काम में लापरवाही नहीं होना चाहिए।
चंदा देवी नाम है मेरा, प्यार से महालक्ष्मी कहते हैं। माँ और बाबूजी घर छोड़कर चले गए। क्यों मुझे बनने के लिए यहाँ छोड़ दिया? मुझे भी अपने साथ क्यों नहीं ले गई माँ? क्यों नहीं? तुम्हारे बिना मैं कैसे रहूंगी? कैसे रहूंगी? कैसे दिन काटी है, कैसे दिन कटी है, कैसे दिन कटी है, जतन बताई जतन कैसे दिन कटी है, जतन बताई जतन कैसे दिन कटी है। यही पार गंगा वही पार यमुना, यही पार गंगा वही पार यमुना, बिचवा महामरो ओ बिचवा महामरो मड़ैया छवाए जातू कैसे दिन कटी है, जतन बताई जतन कैसे क्या बात है? और तू रो रही है? और चांदनी बात क्या है जो रोती हो तुम्हें चांदनी, चांदनी बात क्या है जो रोती हो तुम्हें, चांदनी बात क्या है जो रोती हो तुम्हें, क्या किसी ने तुम्हें आज फिर कुछ कहा, क्या किसी ने दादा दादी नजर घर में आते नहीं, दादा दादी नजर घर में आते नहीं, बात सच सच बताओ छुपाओ नहीं, बात सच सच बताओ। भैया जाना चाहते हैं। रात घर से पिताजी चले हैं गए
चली गई। क्या बाबूजी और दादी माँ घर छोड़कर चले गए? लेकिन बहन जरा सोचो कि दादी माँ अंधे हैं, उन्हें दिखाई नहीं देता, और बाबूजी की बूढ़ी अवस्था है, वो लोग कहाँ जाएंगे? हाँ भैया, यही तो मैं भी सोच रही हूँ। लेकिन घबराओ नहीं, मैं इसी वक्त जाऊंगा और दादी माँ बाबूजी को बहुत जल्द खोज कर लाऊंगा। आप जाएंगे, लेकिन भैया बहुत जल्द वापस आना चाहिए। होश में हो ये बदहोश में तुम विमल, होश में हो ये होश में हो ये बदहोश में तुम विमल, आते ही सुन लेने को तैयार हो, हाथ पतरी पे मेरे अबे उठाया है तू, मेरा भाई नहीं पक्का शैतान है। अरे कमीने, तेरी इतनी बड़ी हिम्मत हो गई कि तूने आज मेरी पत्नी पर हाथ उठा दिया और इस हवेली में आधा हिस्सा लेने को तैयार हो गया रे। क्यों किया ऐसा? मुझको हिस्से की कोई जरूरत नहीं, बड़े भैया मैं तुमको बतला रहा। हाथ पहना पे उसने उठाया था जमीन, हाथ पहना पे उसने उठाया था जमीन, मुझको मजबूर हाथ उठाना पड़ा। मजबूरन तुझे हाथ उठाना पड़ा। क्यों किया रे? क्या ऐसा किया तूने? मेरी पत्नी पर हाथ उठाया और इस हवेली में आधा हिस्सा लेगा। क्या किया ऐसा? जब मैं घर पे आया तो क्या देखता हूँ, भाभी माँ बाबूजी के सीने पर चढ़ के मार रही थी। तभी क्रोध में आकर मैंने एक तमाचा भाभी माँ को मार दिया। भैया मैं मानता हूँ कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं खुद पछता रहा हूँ कि अपनी भाभी माँ पर हाथ उठाया, लेकिन भैया आप मेरी गलतियों को क्षमा कर दीजिए। भैया मुझे माफ। हराम खोरा क्षमा मांग रहा है। अरे कबीरे वो मार रही थी तो मेरे माँ बाप को मार रही थी। तू बीच में बोलने वाला कौन होता है? कौन है तू पीछे बोलने वाला? वो मार रही थी तो अपने माँ बाप को मार रही थी, मैं बीच में बोलने वाला कौन होता हूँ? वाह भैया मैंने तो सोचा था कि जाकर कहीं ये बात अपने बड़े भैया को बताऊंगा तो ये बात सुनकर मेरी बड़े भैया वो चल उठेंगे, आग बबूला हो जाएंगे। लेकिन नहीं, आज अपने पत्नी के कहने पर क्रिकेट की तरह रंग बदलना शुरू कर दिया। और कमीने हमें नसीहत दे रहे हो? हमारी बिल्ली हमें नाराज के साथ तूने मेरी पति पर हाथ उठा दिया और कल तो मुझ पे भी हाथ उठा सकता है।
बिमल, तूने जो कुछ किया है अपने हक में अच्छा नहीं किया। इसकी सजा तुझे जरूर मिलेगी। माँ हरामखोर, तुझे जीने नहीं दूंगा, तेरी जिंदगी को छीन लूंगा। दिखा दिया अपनी असलियत, दे दिया तक अपनी सौगंध और यहाँ से उसे भगा दिया। वह कमीना तो निकल गया, लेकिन तू नहीं बचेगी हरामखोर। हरामखोर मालूम कहां से मेरे रास्ते का रोड़ा बनने आ गई है। वो तो गया कमीना, लेकिन मौत को छीने नहीं दूंगा। तेरी जिंदगी को यहीं से समाप्त कर दूंगा। तुम क्यों बीच में गई हो? खोलते हुए खून को ठंडा करने क्यों आ गई हो? हट जाओ सामने से। मैं कभी शांत हो जाओ भोले बाबा, शांत हो जाओ। काहे कितना परेशान हो रहे मेरे देवता? इस कमीनी ने उस कुत्ते को अपनी सौगंध देकर भगा दिया। बताओ यहाँ से निकल गया कि जी में आता कितनी गोलियां इसके सीने में डाल। गुस्से को शांत कर लो स्वामीनाथ। क्यों इतना गुस्से में हो रहे हो? अरे वो गया तो इसे जाने दो ना। आज नहीं तो कल फिर हाथ आएगा। जाएगा तो कहाँ जाएगा? और रही बात इसकी, अगर इसे मार दोगे तो घर का काम काज कौन करेगा? क्या स्वामीनाथ, नादान मत बना करो। प्रिय वाकई में तुम ठीक कहते हो। अगर इसे मार देता हूँ तो फिर घर का काम कौन करेगी? अगर तुम चाहती हो तो मैं इसे बख्श रहा हूँ, लेकिन जाने कान खोल कर सुन ले, दोबारा मेरे रास्ते में नहीं आ रहा। नहीं, मैं तुझे मिटा दूंगा। और तू कोई मेरी सगी बहन नहीं है। तुझे पिताजी जंगल से उठाकर लाए, सिर्फ तेरी परवरिश इस हवेली में हुई। अगर दोबारा मेरे रास्ते का रोड़ा बनने की कोशिश किया तब भूल जाऊंगा फिर तुझे। आप क्या कह रहे हैं भाभी? ये जो भैया कह रहे हैं क्या सच है? मैं भैया की सगी बहन नहीं हूँ। हाँ हाँ, तेरे भैया सही बोलते हैं। भोले बाबा के दूसरे रूप हैं, कभी झूठ नहीं बोलते। नहीं, आखिर मैं भैया की सगी बहन नहीं हूँ तो आज के बाद मैं इस हवेली में नहीं रहूंगी। मैं इस हवेली को छोड़कर जा रही। आ जाए। अगर यहाँ से एक कदम आगे बढ़ाया तो कट बढ़ते हुए कदमों काट काट फेंक दूंगा। प्रेस पे नजर रखो और घर का सारा काम ऐसे करवाओ कि जिस तरह का नौकरानी रहती है उसी तरह से रखो। और हाँ, इसे उतना खाना और पानी देना सिर्फ ये जीवित रहे। और घर से बाहर निकलने की कोशिश करती है तो इस कमीने के हाथ पैर तोड़ दे। जब विमल सिंह मेरे गाल पे तमाचा मारा तब तो कुछ नहीं बोली, और मेरे पति जब विमल सिंह को मारने लगे तो आकर सामने खड़ी हो गई। बहुत बड़ी हमदर्दी भाई बहन के बीच में है। बहुत कुछ हो गया, कुछ नहीं हुआ। अगर ऐसा न करती तो बड़े भैया विमल भैया को जान से मार देते। अच्छा, तो मर जाते तो कौन हार जाता? नहीं, कौन ऐसी बहन होगी जो अपनी नजरों के सामने अपने भाई को मरता हुआ देखेगी? अच्छा, भाई ना मरे भौजाई मर जाए। नहीं भाभी, भौजाई मर गई तो जनसंख्या कौन बढ़ाएगा? आप मेरी भाभी माँ हैं। तुम्हारी जैसे ननद के वजह तो इज्जत नहीं भौजाई का हो जाए।
कपड़े धोकर लाई कि नहीं रे? अभी जा रही भाभी। अभी कपड़े नहीं धोकर लाई, जो हम वकालत कर रहे हैं। कुतिया कहीं न जाने की चिरंडी माँ की मनहूस औलाद है। जन्म लेते कि मरने के लिए झाड़ी में फेंक दी, और जिस दिन से सवेली के अंदर कदम पड़े पूरा घर तो बर्बाद हो गया। क्या बचा है सवेली में? मनहूस कहीं की पूरा घर बिखर गया। जाओ कपड़े धोकर लाओ अच्छी तरह से। काम में लापरवाही हुई ना तो सारी चर्बी निकाल दूंगी। हरामजादी लंबाई बढ़ती चली जा रही है। खाना पीना कोई काम करने को नहीं है। काम कर, नहीं तो चंदा देवी नाम है मेरा, प्यार से महालक्ष्मी कहते हैं। या भगवान, अगर मैं अपनी भाभी का कहना नहीं करूंगी तो मेरी भाभी जी मुझे खाने के लिए कुछ नहीं देंगी और मुझे बहुत मारेंगी। अब ना मैं इस हवेली से कहीं जा सकती हूँ, नहीं कुछ। माँ, आप मुझे जन्म देते ही मेरा गला दबा कर क्यों नहीं मार दिया? क्यों मुझे मरने के लिए झाड़ियों में फेंक दिया? बहुत दुख उठाए है इस जिंदगी में। भाई जी बाबू साहब, तुम हवेली के गेट पे तैनात रहो। काश अगर कोई भी गरीब मोहताज यतीम हमारी हवेली की तरफ आता है तो वो खाली हाथ वापस जाने न पाए। ठीक है बाबू साहब, जैसे कि आप क्या बात है दादाजी? लगाया से आया ओ बापू ओ
इसे कुछ खिला दीजिए बाबू हमारे। आज कई दिनों से एक टुकड़ा रोटी तक खाने को नहीं मिला बच्चा, थोड़ा सा खाना दे दो बेटवा। दादाजी सांसों से जान जा रही। आपको भोजन मिलेगा, आप घबराइए नहीं। आप हमारी हवेली पर आए हैं। खाना मिलेगा, बाबूजी कह रहे हैं खाना मिलेगा। गरीबों की सेवा हमेशा मैं करता। दादाजी, लेकिन आप सबसे पहले ये बतलाइए कि आपका नाम क्या है, आप रहने वाले कहाँ के हैं, और आपके पास कोई बेटा बेटी है या कि आप अनाथ हैं? बेटवा, एक भिखारी को भीख देने के लिए इतना बड़ा प्रमाण पत्र देना पड़ेगा। बच्चा, मैं भूखा हूँ, गरीब हूँ, भिखारी हूँ, सिर्फ एक टुकड़ा रोटी का सवाल है। बच्चा, आप इतना बड़ा परिचय पूछ रहे हैं, ये सवाल ना करके बच्चा एक थोड़ा सा खाना दे दो। हमारे पास प्लेट है बाबू, हम आपका फर्श गंदा नहीं करेंगे, बाहर जाकर के खा लेंगे, लेकिन ये सवाल आप ना करके थोड़ा सा खाना दे दीजिए बेटा। दादाजी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप इस उम्र में और ये अंधी माँ को साथ लेकर के ये गली गलियारों में भीख क्यों मांग रहे हो? भैया, लगता है गलत जगह आ गया। बच्चा, आपका खाना नहीं चाहिए। मैं इतने बड़े सवाल का जवाब नहीं दे पाऊंगा बाबू, गलत जगह आ गया। बेटा, माफ करना, मैं किसी और के दरवाजे चला जाऊंगा। आपका खाना नहीं चाहिए मुझे। ठहरो, ठहरो दादाजी, आप दोनों हमारे माता पिता के समान हैं। अगर आप मुझे अपना बेटा समझते तो आपको हमारी कसम आप मुझे बतलाइए कि आपका नाम क्या है और कहाँ के रहने वाले हो? बाबूजी, जुबान से कह करके बेटा बन जाना तो बहुत आसान है, लेकिन बेटे का फर्ज निभाना बहुत कठिन है बाबू, बहुत कठिन है। दादाजी, मुझे अच्छी तरह से मालूम है कि एक बेटे का फर्ज माता पिता के प्रति क्या होता है। बाबूजी, आपने कभी सूरतगढ़ का नाम सुना है? सूरतगढ़ का नाम मैंने सुना है। तो फिर वहाँ के जमींदार ठाकुर धर्मपाल सिंह का भी नाम आपने सुना होगा। मैंने उनका भी नाम सुना है। बाबूजी, मैं कोई और नहीं, मैं वही बदनसीब धर्मपाल हूँ बच्चा। मैं वही बदनसीब धर्मपाल हूँ।
लेकिन दादाजी ये तुम्हारी हालत कैसे हो गई? हवेली के अंदर बहू ने कई दिनों तक खाना नहीं दिया। खाने के बदले में जानवर की तरह हम लोगों को मारती थी। कमरे के सारे अच्छे कपड़े निकाल करके बाहर कर दिए, फटे पुराने कपड़े कमरे में डाल दिए। मैंने सोचा कि ये बात अपने बेटे से बताऊंगा, वो मेरा औलाद है। और जब बेटा आया और जब कुछ बातें बताया, खाने की बात की, तो बेटे ने भी रिवॉल्वर निकाल लिया और कहा साले यहाँ से भाग जाओ नहीं तो शूट कर दूंगा। इस घर से तुमको कुछ भी मिलने मिलाने वाला नहीं है। और घर से बाहर कर दिया। तब तो इसी तरह भीख मांग करके खाता हूँ बेटुआ। अब कोई नहीं है मेरा इस दुनिया में। दादाजी अब आपके मुसीबत के दिन दूर हो गई और ये कभी दोबारा मत कहना कि हमारा इस दुनिया में कोई नहीं है। आज से तुम लोगों को भीख मांगने की जरूरत नहीं है। हम तुम्हें अपना माता पिता समझ करके तुम लोगों की जिंदगी भर सेवा करता रहूंगा। ए शिवाई, तुम जाकर हमारी बेटी को बुलाकर ले आओ। घबराइए नहीं दादाजी, ऊपर वाला चाहेगा तो सब ठीक हो जाएगा। बेटी, इन लोगों को हवेली ले जाओ और इनको सबसे पहले इनको भोजन कराओ। और ये बूढ़ी माँ इन्हें दिखाई नहीं दे रही, बेचारी देख रही हो कि भूख से इनकी जान निकलने वाली है। बेटी ले जाओ और इनके फटे पुराने ये कपड़े हैं, इन लोगों को दूसरे कपड़े दे देना। रो मत दादाजी। शिवाई जरा हाथ लगा दो माता जी को। बिटिया को देख करके मुझे अपनी बिटिया की याद आ गई। पता नहीं क्या बीती होगी मेरी बिटिया के ऊपर। हाँ बिटिया, चाहिए दादाजी। ऊपर वाला जो भी करता है अच्छा। हाँ बिटिया, ये तो बात सही है, लेकिन हमारी बिटिया जानवरों के बीच में। घबराइए नहीं दादाजी, आपकी बेटी को कुछ उन्हें नहीं उनके होगा। करने का फल मिलेगा दादाजी। चलो शिवाई, देख रहे हो इन लोगों की हालत को जी बाबू साहब। कि चलने के लिए दूसरे का सहारा लेना पड़ता है। जी और आज ये बेचारे अंधी बूढ़ी माँ को साथ लेकर के ये गली गलियारों में भीख मांग रहे हैं। जी बाबू साहब। क्या हुआ बेटे? पापा, वो मैं अचानक मेरी सहेली की तबीयत बहुत खराब हो गई है। क्या? गर्मी बहुत पड़ रही है ना बाबूजी, तो मुझे जाना होगा पापा। बेटी जी जाओ, बेचारी को देख करके आओ जी पापा, मैं बहुत और जल्द आऊंगा। अपने साथ में थोड़े पैसे भी ले लेना। हो सकता है कि बेचारी के पास पैसे दवा कराने के लिए ना हो। पापा, सहेली के पास जाऊंगी बगैर पैसे के चली जाऊंगी? नहीं, कहने का मतलब थोड़े पैसे उससे दे देना जी, और शाम होने के पहले वापस आ जाना। प्रणाम में आ जाऊंगी। सदा खुश रहो। कि भाई दादा और दादी जी का तुम भी ख्याल रखना। ठीक है बाबू आओ साहब। हमारे साथ। चलिए बाबू साहब। शेरू, इधर आओ। शेरू यार, एक बात बताऊं यार, इस घर में आज इनके झगड़े से सारा जीव गया है। चलो आज कहीं घूमने चलते हैं। चलो आज हम चलते हैं बियाबाद जंगल की तरफ। वही चलते घूमते हैं और अपने दिल को बहलाते हैं। आओ मेरे साथ।